कि बेला में हम लोग सभी एक साथ हुए, तो सभी को हार्दिक हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ और प्रणाम करती हूँ सभी को। और उसका होस्टिंग मैम का है, लेकिन मैम कॉल करके बोली कि मैं अभी मार्केट में हूँ मैम, थोड़ा सा लेट होगा, तो यदि आप संभालने सकते तो संभाल ले लीजिएगा, फिर मैं बनूंगी तो संभाल लूंगी। तो सभी को थैंक यू, धन्यवाद। और मैं अपने परमपिता परमेश्वर को कोटि कोटि नमन वंदन करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने आज हम लोगों को इस गुरुकुल में फिर से उपस्थित होने का मौका मिला और दिन भर हम लोगों को सभी साथियों को स्वस्थ और व्यस्त रखे। और अपने अपने कामों में दिनचर्या में सभी लोग हम लोग दिन भर रहते हैं और शाम के फिर इस रात्रि के बेला में हम लोग एक साथ होते हैं और सभी से अनुभव प्राप्त करने के लिए हम लोग अ, तैयार रहते हैं और अपने अपने कंफर्ट जोन में रहते हैं। तो आज का दिन नारी शक्ति दिवस है, तो हम लोग सभी महिलाएं कंफर्ट जोन में रहेंगे, सॉरी सर, और अपने भूमिका को निभाने का कोशिश करेंगे, क्योंकि आज हम लोगों का मातृशक्ति दिवस है। तो सभी मातृशक्ति कंफर्ट जोन में रहेंगे, क्योंकि अभी ठंडी का मौसम है, तो सभी लोग अपने अपने घरों में काम घर के काम करते करते आज क्योंकि ठंड भी बहुत ज्यादा है। और अपने माता पिता को भी मैं नमन वंदन धन्यवाद करती हूँ, और सिस्टम के संस्थापक श्री आदरणीय के डी प्रथापन और श्रीमती आदरणीय श्री राम को मैं कोटि कोटि नमन वंदन करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने आज एक हम लोगों को एक अच्छी सोच और नई दिशा दी, जिससे हम लोग, मासी थोड़ा गेट खोलो ना। और इन्होंने हम लोगों को संघर्ष करना सिखाया। तो आज हम लोगों को मातृशक्ति को श्रीना मैम एक प्रेरणा बनकर उभरी, और हम लोग अपने उनसे हम लोग बहुत कुछ सीख रहे हैं, क्योंकि संघर्ष करना एक जीवन का अहम हिस्सा है, क्योंकि संघर्ष के बिना जीवन नहीं है। संघर्ष जो करता है वही चमकता है, और जो संघर्ष नहीं करता है वो तो बिखर जाता है। तो संघर्ष करने के लिए हम लोगों को सिखाया, और इस गुरुकुल में हम लोग बनते हैं। और इस गुरुकुल को मैं नमन वंदन करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। गुरुकुल चलाने वाले सभी गुरुओं, सभी मातृशक्ति को तहे दिल से नमन वंदन है, धन्यवाद है कि आज हम लोग एक संगठन में जुड़ करके हम लोग कुछ न कुछ सीख रहे हैं। तो आज का नारी शक्ति दिवस है, तो आज का सेशन ग्रेट मातृशक्ति लेने वाली हैं, तो मैं उनको सभी को होस्ट के क्लैपिंग तालियों से स्वागत करना चाहती हूँ। और क्योंकि मैम का इतना अच्छा अनुभव, जब मैम आती हैं तो अपने मुख से इतना सुंदर हर बात को बताती हैं, और नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बहुत अच्छा अनुभव रखती हैं, और अपना सेशन बहुत अच्छे तरीके से रखते हैं, ताकि उनकी बातें हम लोगों को बहुत अच्छी से समझ में आती हैं। तो मैम से भी हम लोगों को प्रेरणा मिलती है कि कैसे हर सेशन को निभाया जाता है, और उनसे बहुत अच्छी ज्ञान और शिक्षा प्राप्त हम लोग करते हैं। तो सभी को होस्ट के क्लैपिंग तालियों से मैं मैम को स्वागत करती हूँ, वेलकम करती हूँ कि मैम आए और अपना सेशन को रखे। मैम अनीता शाह मैम, मोस्ट वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। आपने मुझे आज गुरुकुल में दो शब्द कहने के लिए आमंत्रित किया, इसलिए दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुकुल को मैं प्रणाम करती हूँ। सबसे पहले माता पिता परम पिता परमेश्वर को कोटि कोटि नमन चरण वंदन करती हूँ। अपने माता पिता और सभी के माता पिता को भी मैं चरण नमन वंदन करती हूँ। हाईरिच के संस्थापक आदरणीय के टी प्रथापन सर जी और आदरणीय शर्णा मैम को भी कोटि कोटि नमन चरण वंदन करती हूँ। गुरुकुल के गुरु आदरणीय श्री कुलदीप सर जी को भी कोटि कोटि नमन वंदन करती हूँ। आदरणीय श्री रामलखन पटेल सर जी, आदरणीय श्री नरेश नाग सर जी, सभी को मैं कोटि कोटि नमन वंदन करती हूँ। गुरुकुल में बने सभी आदरणीय मातृशक्ति और पुरुष शक्ति को भी मैं कोटि कोटि नमन वंदन करती हूँ। और गुरुकुल में बने सभी पार्टिसिपेंट का मैं दिल के गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि हमेशा कीमती समय निकाल कर गुरुकुल में बने रहते हैं। और हमारे ट्रेनिंग सेशन हम लेते तो सुनते भी है, तो उनका भी मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और आपकी होस्टिंग मैम बहुत ही शानदार रहती है। आपने बहुत ही मधुर वाणी से आपने मुझे आज ट्रेनिंग सेशन के लिए आमंत्रित किया, इसलिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। तो आज मेरी ट्रेनिंग की टॉपिक है सीखना। इंसान आज ने हमें सीखना क्यों जरूरी है, यह सबसे पहले हमें जानना जरूरी है कि हम सीखेंगे ना, किस क्षेत्र में हमें सीखना है। किस, जैसे हम एक नेटवर्क मार्केटिंग, तो हम जो सीखते हैं तो हमारा सीख उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम सही दिशा में हम उस चीज को सीख रहे कि नहीं,
तो हमें ये भी ध्यान रखना है, तभी हम सीखेंगे और अपने लक्ष्य को प्राप्त होंगे। क्योंकि जिंदगी एक ऐसा सफर है जिसमें हर मोड़ में कुछ नया छुपा है, और जो व्यक्ति रोज कुछ नया सीखने की इच्छा रखता है वही व्यक्ति अपनी किस्मत खुद लिखता है। क्योंकि आज हम जो गुरुकुल से शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं वह सिर्फ हम एक ज्ञान का स्थान नहीं है, यह हम एक विचारों के संगम है, जहाँ हम एक दूसरे से अनुभव, ज्ञान और प्रेरणा सीखते हैं। सीख के ही आज हम इस लायक काबिल बने हैं कि हम एक ट्रेनिंग ले पा रहे हैं। तो सीखना सिर्फ किताबों से नहीं होता, सीखना हर इंसान से, हर अनुभव से, हर हार से और हर जीत से हम सीखते हैं। क्योंकि हर दिन एक नई सीख हमारे लिए बहुत ही जरूरी होती है। क्योंकि सीखने से हमारी सोच बदलती है, और सोच बदलेगी तभी हम दुनिया में एक इतिहास हम रच सकते हैं। क्योंकि सीखने से हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है, और यही आत्मविश्वास हमें नेटवर्क मार्केटिंग में हमें एक मजबूती से, यानी कि हम कार्य को कर सकते हैं। क्योंकि हर दिन सीख आपको एक नया इंसान बनाती है, और हम हर दिन सीख कर हम एक अपने आप को बेहतर बनाते हैं। तो सीखना हमारे लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में हमें सफलता को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले हमें सीखना पड़ेगा हमारे शब्द, किस तरह से हम अपने शब्दों को रखें। फिर दूसरा हमारा बोलना, किस तरह से हमें बोलना है। तीसरा है हम ज्ञान किस तरह से अर्जित करें। और लक्ष्य जो हम रखे हैं नेटवर्क मार्केटिंग में एक सफल होने के लिए, तो उस लक्ष्य को भी हम किस तरह से हम लक्ष्य को बनाएं। तो इन सभी पॉइंटों पे मैं आज बोलना चाहूंगी, आज मेरे टॉपिक के माध्यम से सीखना में, कि हम किन किन चीजों को सीख कर हम अपने नेटवर्क मार्केटिंग क्षेत्र में हम लोगों को भी सिखा पाए, और खुद भी एक बेहतर ढंग से ट्रेनिंग के माध्यम से हम जो हर रोज सीखते हैं, तो सीखने के हम इस क्षेत्र में कैसे अपने आप को एक ग्रेट संचालक बना सकते हैं, और लोगों को भी उनके यानी कि संचालक बना सके, और उनको भी सपनों को हम उन्हें सच करने के एक सही रास्ता, एक सही मार्गदर्शन हम उन्हें दिखा सकें। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में हम कैसे सफल हो, असफलता को हम कैसे प्राप्त करें, जब तक हम सीखेंगे नहीं तब तक हम किसी भी क्षेत्र में सफल नहीं हो सकते। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग एक प्रोडक्ट का नहीं, एक पैसे का नहीं, बल्कि एक ये रिश्तों का बिजनेस है, और रिश्ता कभी भी बिना सीखे नहीं बनता। सीखना जीवन की एक तैयारी नहीं, सीखना ही जीवन है। जो सीखता नहीं वह जिंदगी में कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। क्योंकि जिसने सीख लिया उसने कामयाबी को भी प्राप्त कर लिया। तो सीखना अगर वो बंद कर देता है तो आगे भी कभी भी बढ़ नहीं सकता। क्योंकि सीखने का मतलब कि जिसके पास बहुत ज्यादा डिग्री ना हो, या डिग्री भी है लेकिन सीखना कभी भी इंसान को छोड़ना नहीं चाहिए। क्योंकि सीख इंसान को एक बड़ा आदमी बनाती है। जो आज सीख रहा है वही कल सिखाने लायक बनेगा। क्योंकि सीखने वाले इंसान कभी भी, यह जरूरी नहीं है कि सीखने को हमें एक आदत बनानी होगी। क्योंकि सीखना इंसान को एक मजबूत बनाता है, और यही मजबूत इंसान एक इतिहास बनाता है। क्योंकि जब आप सीखते हैं तो आप खुद के लिए ही सीखते हैं, लेकिन जब आप सीखते हैं और तो किसी सीख के जब आप किसी की जिंदगी को बदलते हैं, तो यह हम पैसा तो लगाते हैं लेकिन लोगों को जोड़ते हैं, पर सीखने में हम निवेश नहीं करते। तो कहते हैं ना, बिजनेस नहीं चल रहा, लेकिन क्योंकि हम इसमें सीखना ही नहीं चाहते, तो जब तक हम सीखेंगे नहीं तो कभी भी हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो सबसे पहला पॉइंट है हमने कि किस तरह से हमें अपने शब्दों को रखना है। सबसे पहले शब्द हमें सीखना पड़ेगा। इस दुनिया में सबसे सस्ती चीज है शब्द, लेकिन सबसे महंगा असर भी शब्दों का ही होता है। क्योंकि ईश्वर तो दिखाई नहीं देता, लेकिन हमारे शब्द ही ईश्वर है। क्योंकि ईश्वर ने इस सृष्टि में को कैसे बनाया, तो शब्दों में भाव है, भावों में रंग है। जो बोल दे सही, और वही सबसे संग है। क्योंकि दुनिया एक शब्दों से बनी है। एक शब्द प्यार दे सकता है, एक शब्द दिल को तोड़ सकता है। तो शब्द ही वह ऊर्जा है जो रिश्तों को जोड़ती है और रिश्ते को बिखेर देती है। जब हम अपने शब्दों में प्यार, आदर, विश्वास, ऊर्जा और आशा भरते हैं, तो वह शब्द हमें भीड़ से भी अलग एक पहचान, एक मुकाम दिलाती है।
जब हम अपने शब्दों को अनजाने ढंग से बोलते तो वे किसी का दर्द भी दे पहुंचता है, किसी को चोट भी पहुंचता है। तो शब्द वह नहीं जो सिर्फ जुबान से निकलती है, शब्द वो है जो दिलों में एक असर कर इंसान का एक जीवन को बदलने का एक अर्थ देता है, एक मीनिंगफुल देता है। तो शब्द हमेशा सकारात्मक होनी चाहिए, एक पावरफुल होनी चाहिए, एक पवित्र होनी चाहिए, एक अर्थ, एक मीनिंगफुल होना चाहिए। क्योंकि शब्दों पर हमें काम करना चाहिए। जिस तरह से हम बोल सकते हैं कि सुबह से लेकर रात तक हम किन शब्दों का प्रयोग करते हैं, हम जो भी नेगेटिव शब्द को हम बोलते हैं तो हम उसे किस तरह से हम पॉजिटिव शब्द में हम उसे बदलने की कोशिश करेंगे। क्योंकि बोलने की वजह से यह दुनिया के लोग एक दूसरे से नाराज हो जाते हैं। बोलने से क्या होता है, लोग बोलते हैं, लेकिन बोलने से ही सब कुछ होता है। क्योंकि इस दुनिया में बोलने की वजह से होता है, जिस तरह से मैं बोल सकती हूँ वर्ड, एक WRD वर्ड शब्द से बनता है, लेकिन एक वर्ल्ड भी बनता है कि दुनिया। क्योंकि अगर उसमें एल मतलब निकाल दे, एल मतलब सीखना, अगर शब्द ही हमारी दुनिया है और शब्दों को सिर्फ सीखना हमारे लिए इस नेटवर्क मार्केटिंग में क्योंकि बहुत ही जरूरी है। हम जब दूसरे को बोलते हैं तो वह हमारे ऊपर भी असर पड़ता है। तो शब्द एक एनर्जी होती है। तो हमें वह शब्द, हमें किसी के लिए भी एक नेगेटिव शब्द नहीं बोलना चाहिए। हमेशा दूसरे के प्रति हमें एक पॉजिटिव सोच रखनी चाहिए और हमेशा पॉजिटिव सोच ही हमें बोलनी चाहिए। क्योंकि एक उदाहरण से बोलना चाहूंगी, महाभारत का वह शब्द जो युद्ध को रोक सकता था, जब युद्ध तय हुआ था तब श्री कृष्ण ने शांति का दूत बनकर हस्तिनापुर गए थे। उन्होंने दुर्योधन से एक ही बात कही थी, एक ही शब्द, एक ही संदेश रखा था, हे दुर्योधन, युद्ध हमें नहीं चाहिए। पांडव को पूरा राज्य नहीं, बस 5 गांव ही चाहिए था, लेकिन और यह महाविनाश रुक जाएगा। यही वो शब्द थे जो महाभारत के एक युद्ध को रोक सकते थे। मांग राज्य की नहीं थी, मांग सत्ता की नहीं थी, मांग सिर्फ न्याय की थी। श्री कृष्ण ने हथियार नहीं उठाया, उन्होंने संयम, शांति और विवेक से शब्द उठाए। दुर्योधन का एक उत्तर सिर्फ एक ही वाक्य था, सुई की नोक जितनी भूमि भी नहीं दूंगा। बस यही एक गलत शब्द, एक गलत अहंकार, एक महाभारत का युद्ध बन गया। तो हमारे शब्द ही लोगों को मैंने बेहतर ढंग से हमें बोलना चाहिए कि हमारे शायद एक नेटवर्क को बना सकते हैं और उसे तोड़ भी सकते हैं। क्योंकि सही शब्द एक शांति का प्रतीक होता है, सही शब्द एक विश्वास को जगाता है, एक गलत शब्द एक टकराव पैदा करता है, और एक गलत शब्द टीम का टूटना यानी कि भरोसे का टूटना भी होता है। जिस तरह से श्री कृष्ण भगवान थे, लेकिन उन्होंने पहले शब्दों का ही सहारा लिया। क्योंकि हर किसी के पीछे किसी न किसी को सिखाया हुआ शब्द ही खड़ा होता है। तो सीखना बहुत ही जरूरी है। जिस तरह से चंद्रगुप्त अकेले कुछ नहीं था, लेकिन चाणक्य ने उन्हें सिखाया, किस तरह से नीति सिखाई, किस तरह से धैर्य सिखाया, किस तरह से एक रणनीति सिखाई। क्योंकि वो एक साधारण सा युवक जो आज एक महान सम्राट बना दिया गया। तो हमें भी सीखना है नेटवर्क मार्केटिंग में हम कैसे, हर एक कला को हमें सीखनी है, तभी हम इसमें सफलता को हासिल कर सकते हैं। इसमें हमें सही मार्गदर्शन जो आज मिल रहा है हमें गुरुकुल से, तो हम एक साधारण इंसान से आज आने वाले दिन में हम नेटवर्क मार्केटिंग को भी एक बेहतर, एक खूबसूरत बिजनेस बनाने का हम कार्य को कर सकते हैं। तो दूसरा पॉइंट हमें बोल लें, क्योंकि कामयाबी के लिए बोलना भी बहुत ही जरूरी है। क्योंकि जहाँ हमें बोलने ना नहीं चाहिए वहां हम बोलते हैं। क्योंकि बोलने से कभी कभी कहीं की जगह हमें बेइज्जती भी मिलती है, जहाँ बोलने से लोग हंसते भी है, जहाँ बोलने से लोग मजाक भी उड़ाते हैं। पर वहां हम हर जगह बोल देते हैं। लेकिन जहाँ हमें बोलने से सम्मान मिल सकता है, जहाँ बोलने से हमें एक सक्सेस मिल सकती है, जहाँ बोलने से हमें एक पहचान बन सकती है, अक्सर वहां हम चुप रह जाते हैं। तो सच्चाई यह है कि कामयाबी बोलने वालों के पास जाती है, सोचने वालों के पास नहीं। समस्या ये नहीं है कि हम बोल नहीं सकते, समस्या ये है कि हम उसे सही समय पर बोलना हमें नहीं सिखाया गया या हम सीखना ही नहीं चाहते।
क्योंकि बोलना भी एक स्किल है, क्योंकि हर स्किल सीखी जा सकती है। जिस तरह से बोलना, हमें हमें हमेशा डर लगा, हमेशा हमें एक चुप करा देता है कि हम बोले, कोई हमें हमारे शब्दों से कुछ हम गलत तो ना बोले, तो वो डर ही रहता है। जब तक हम दो शब्द बोलेंगे नहीं तो हमारे अंदर से वो डर भी नहीं निकलेगा, क्योंकि हमारे हाथ, हमारा डर तभी निकलेगा जब हम उस चीज के हम प्रैक्टिस करेंगे। फिर हम प्रैक्टिस ही नहीं करेंगे तो हमें मौका जैसे आज मिल रहा है गुरुकुल में दो शब्द बोलने का, धीरे धीरे हम बोलते जाएंगे, तो हम रोज अभ्यास करेंगे तो हम उस क्षेत्र में हम सफलता को हासिल करेंगे। तो हमें बोलना बहुत ही जरूरी है, तो एक कला भी हमें सीखनी है। तो नेटवर्क मार्केटिंग या कोई भी क्षेत्र में जब हम शब्दों में पकड़ बना लेते हैं, तो वो अपने भविष्य, तो हम खुद अपने क्षेत्र में तो हम कामयाब होते ही है। लेकिन हम जैसे सही शब्द, सही समय, सही भाव, अगर ये तीनों ही मिल जाए तो एक साधारण इंसान भी एक ग्रेट संचालक, एक लीडर बन सकता है। क्योंकि कामयाबी के लिए बोलना बहुत जरूरी नहीं है, बोलना और बोलना सीखना उससे भी ज्यादा जरूरी है। क्योंकि जब हम सीखेंगे नहीं, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस सीख रहे जो आज, तभी हमें अपने बिजनेस में आगे हम बढ़ सकते हैं। क्योंकि जब हम अभ्यास करेंगे तभी हमारे शब्दों में वजन आएगा। जब हमारे शब्दों में वजन आएगा तो लोग हमें सुनेंगे भी, मानेंगे भी और हमें फॉलो अप भी करेंगे। अगर हम चुप रहने वाले लोग, अच्छे तो हो सकते हैं लेकिन इतिहास हमेशा बोलने वालों को ही याद रखा जाता है। तो हमें जो आज सीख मिली है नेट यानी कि गुरुकुल में, तो हमें बोलना भी सीखना पड़ेगा। फिर तीसरा पॉइंट है कि हमें जो हम लक्ष्य रखे कि हम नेटवर्क मार्केट में एक सफल, एक संचालक बने, एक लीडर बने, कि नेटवर्क मार्केटिंग में हम कैसे सफल हो। तो हमें लक्ष्य किस तरह से रखना है, सीख के हम लक्ष्य को, हम उस चीज को हम प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि लक्ष्य वो नहीं जो हम बोलते हैं, लक्ष्य लक्ष्य वो है जिससे हम सीखने को तैयार होते हैं। अगर इंसान के अंदर सीखने की भूख है तो उसका लक्ष्य सिर्फ एक सपना बनकर नहीं रह जाता है। जिस तरह से उदाहरण दूंगी, अर्जुन, जो गुरुकुल जो जो पुराने समय का गुरुकुल था, वहां पे अर्जुन गुरुकुल में थे, लेकिन गुरु द्रोणाचार्य के सामने वो बैठकर सीखते थे, हर दिन अभ्यास करते थे, हर दिन अपने आप को सुधारते थे। और जो भी गलती होते थे उन्हें सुधारने के लिए कहा जाता था, और उस अगर सही भी कार्य करते तो उसे प्रशंसा भी मिलती थी। इसलिए अर्जुन का लक्ष्य साफ था और गुरु के सामने वो एक अच्छा धनुर्धर बन गया। लेकिन एक एक उदाहरण, एक एकलव्य भी था, लेकिन उन्होंने द्रोणाचार्य ने उन्हें सिखाया नहीं, उन्हें गुरुकुल में प्रवेश नहीं मिला। तो सीखने की आग थी एकलव्य में भी। उसने द्रोणाचार्य की मूर्ति बनाकर उसी समर्पण से उन्होंने अभ्यास किया, जैसे गुरु के सामने हो। न उन्होंने शिकायत की, न बहाना नहीं किया, न हार माना। परिणाम यह निकला कि वही एकलव्य जो पीछे खड़ा था वह भी अर्जुन के बराबर एक महान योद्धा बन गया। तो यह कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें सीखने का भाव हमारा जितना गहरा होगा उतना ही हम किसी भी क्षेत्र में हम सफलता को प्राप्त करते हैं। जिस तरह से आज हमें यह गुरुकुल मिला कि हम सीखना चाहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस हर एक बारीकी को, लेकिन हम उसमें एक भी शब्द बोलेंगे नहीं तो कभी भी हम सीख नहीं सकते। तो जब हम नेटवर्क मार्केटिंग में की शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, ट्रेनिंग के माध्यम से हम सीख रहे हैं, तो जिस तरह से हम ऑनलाइन में सीख रहे हैं, रिकॉर्डिंग वीडियो के माध्यम से सीख रहे हैं, सीखना बहुत जरूरी क्यों है? क्योंकि बिना सीखे हम अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते। तो हम जब तक सीखेंगे तो सीखने से हमारा आत्मविश्वास में जो कमी थी, वो आत्मविश्वास की कमी भी दूर होगी। अब जो जो हम छोटे छोटे गलतियां कर रहे हैं तो हम गलती से हम अपने आप को सुधार भी सकते हैं। एक ग्रोथ भी, हम अपने बिजनेस को, जिस तरह से हम बिजनेस हम ग्रोथ चाहिए नेटवर्क मार्केटिंग, हम ग्रोथ भी कर सकते हैं। तो हमारा बिजनेस, अगर हम सीखेंगे नहीं तो हम किसी भी क्षेत्र में हम अपने बिजनेस को ग्रोथ नहीं कर सकते। तो इसलिए सीखना बहुत जरूरी है कि हम किसके लिए सीख रहे हैं, सीखना हमारे लिए क्यों जरूरी है। सीखना हम अपने लिए सीख रहे हैं, हम अपने लिए सीखेंगे तभी हम अपने लिए जो हमने सपना देखा है उस सपना को हम प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन सीखने का भी जो हम लक्ष्य रखते हैं, जिस तरह से कई नेटवर्क मार्केटिंग में कोई चाहता है कि सीख के पैसा, गाड़ी, घर, सभी का एक ही लक्ष्य रहता है, लेकिन उद्देश्य इसमें जो पर्पस रहता है सबका अलग अलग रहता है। लेकिन हमें गलत उद्देश्य से इस बिजनेस को नहीं करना चाहिए। जब हम सीखते हैं तो हमें सही लक्ष्य से सीखना चाहिए, लेकिन हमारा उद्देश्य यह होना चाहिए सिर्फ पैसा कमाना नहीं, लोगों को हमें
वैल्यू को समझ, लोगों को हमें समझना चाहिए। लोगों को हम सर्विस कैसे दें, लोगों की मदद कैसे करें, लोगों के जीवन को हम आसान कैसे बनाएं, लोगों को आर्थिक सुरक्षा कैसे दे, लोगों को इस बिजनेस में जोड़े, क्योंकि जो लोग हमसे जुड़ रहे हैं, हम उनके सपनों को पूरा करने में हम उनकी कैसे मदद करें, उन्हें कैसे सही रास्ता दिखाएं। तो नेटवर्क मार्केटिंग में हम लोगों को बदलते नहीं, बल्कि हम उनकी जिंदगी को बदलने के लिए हमें सीखना बहुत ही जरूरी पड़ेगा। जब तक हम सीखेंगे नहीं तो हम आगे नहीं बढ़ सकते, ना उन्हें हम आगे बढ़ा सकते हैं। तो सीखना का मतलब है कि जो हम आज ज्ञान अर्जित कर रहे हैं, तो ज्ञान अगर उद्देश्य से जुड़ा तो एक सेवा भाव बन जाता है। जब हम सही शब्दों से समझाते, जब हम उस व्यक्ति को उसकी भाषा से समझाते, तो हमारा नेटवर्क मार्केटिंग का उद्देश्य उनके माने कि उद्देश्य पैसा के साथ साथ हम परिवर्तन भी होना चाहिए। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग विवेक से हमें कार्य करना, क्योंकि जो सीखते हैं एक गुरु का होना बहुत ही जरूरी, चाहे वो आपका अपलाइन हो, मेंटर हो, या जो हम गुरुकुल से हमें सिखा रहे, जिस तरह से कुलदीप सर जी, श्री रामलखन पटेल सर जी, नरेश नाग सर, जितने भी ग्रेट ग्रेट यानी कि लीडर है, संचालक है, उनसे हम हर एक चीज बारीकी को सीख रहे कि नेटवर्क मार्केटिंग में हम किस तरह से कामयाब हो सकते हैं। तो सीखने से हम गिरने से कभी भी नहीं डरेंगे, क्योंकि हर एक गलती एक सबक होता है, और गलती वही करता है जो सीख रहा होता है, वही इंसान एक दिन कामयाब होता है। क्योंकि सीखने से इंसान कामयाबी को कैसे प्राप्त करता है, तो सबसे पहले सीखना जरूरी है। सीखने से हमें आत्मविश्वास बढ़ेगा, एक सही निर्णय ले सकेंगे, निरंतरता एक कामयाबी की ओर बढ़ सकते हैं। तो सीखने से हमारे अंदर एक आत्मविश्वास पैदा होता है, जो हमारे अंदर जो डर रहता है वो डर भी निकलता है। सीखने से हमारी एक सोच को एक नई दिशा मिलती है। क्योंकि बिना सीखे इंसान सिर्फ मेहनत करता, और सीख कर इंसान एक समझदारी से मेहनत करता है। क्योंकि मेहनत तो हर कोई करता है, लेकिन जो सीख कर मैंने मेहनत करता है वही आगे निकलता है। तो इंसान को पहचानना हम सीख जाएंगे, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में वही एक ग्रेट संचालक होता है कि सामने वाला कौन है, क्या चाहता है, किससे डरता है। तो यही हमारी एक भरोसे की नींव होती है। क्योंकि जब हम फील्ड पे उतरते हैं तो वहां पे यानी कि बहुत सारे अलग अलग तरह के लोग रहते हैं। मान लीजिए कोई जॉब पर्सन है, कोई किसान है, तो सबको हमें उन्हीं की तरीके से सिखाना पड़ता है। मान लीजिए हम अगर एक किसान के पास जाते हैं, तो अगर हम मान लीजिए कोट पैंट खेत में अगर हम उन्हें प्लान दिखाना है, तो आप अगर कोट पैंट पहन के आप भी जाएंगे तो किसान के सामने एक असहज महसूस करेंगे। तो सामने वाला भी हमें पहनावे से ज्यादा ज्ञान मायने रखता है, क्योंकि दिखावे से ज्यादा विश्वास जितना इस फील्ड में बहुत ही जरूरी है। क्योंकि अधूरा ज्ञान आपको भ्रम पैदा करता है, और पूरा ज्ञान आपको विश्वास पैदा करता है। हम जितना भी हमारे अंदर ज्ञान होना चाहिए कि हम नेटवर्क मार्केट में लोगों को अपने बिजनेस में ला सके, लोगों का भरोसा जीत सके। तो यह दिखावे का बिजनेस नहीं, एक ज्ञान का बिजनेस। जितना हम ज्ञान अर्जित करेंगे, लोग ज्ञान के माध्यम से हमसे जुड़ेंगे भी, और हम उनको जो सिखाएंगे तो हम उनके भी बेहतर ढंग से इस बिजनेस में हम उनके आगे बढ़ा सकते हैं। तो इसमें एक नेटवर्क में एक गुण होना भी बहुत चाहिए, जिस तरह से विवेक, कब कहाँ और हमें क्या बोलना चाहिए, एक समझ भी होनी चाहिए कि किस व्यक्ति को किस भाषा में हमें समझाना चाहिए। एक संवेदनशीलता भी होना चाहिए कि सामने वाला कैसा महसूस करेगा। तो हर इंसान एक जैसा नहीं होता, तो हर इंसान को हमें अपने उनके सरल शब्दों से हमें सिखाना पड़ेगा। जिस तरह से नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे महंगी चीज प्रोडक्ट नहीं होती है, बल्कि सबसे महंगी चीज होती है इसमें रिलेशनशिप। क्योंकि प्रोडक्ट बदला जा सकता है, कंपनी बदली जा सकती है, लेकिन रिश्ता अगर टूट जाता है तो वह आसानी से जुड़ता नहीं है। क्योंकि जो सिर्फ बोलता है वह लीडर नहीं होता, और जो सुनता है वह दिल से उन लोग यानी कि हम जुड़ जाते हैं। तो जरूरत के समय हमें वहाँ एक जो रिलेशनशिप बनाते हैं, तो हमें ऐसा रिलेशनशिप बनाना चाहिए उस यानी कि लोगों से, कि जरूरत के समय हम वहां पे खड़े रह सके। जो जब इंसान की मान लीजिए कोई विपरीत परिस्थिति आती है, तो हम उनकी परिस्थितियां जो भी उनके समस्या को सुलझाया जा सके। क्योंकि इंसानों की मैंने रिश्तों की एक पहचान होती है, क्योंकि कमाई से पहले इंसान
पहले अपनापन, फिर सिस्टम, फिर सफलता। क्योंकि सफलता इसमें कोई रातों रात नहीं मिलती, कोई चीज नहीं है, क्योंकि हमारे हर दिन की सही सोच, सही शब्द और सही मेहनत का ही नतीजा होता है। जिस तरह से कहना चाहूंगी, नेटवर्क मार्केटिंग एक तालाब है, लेकिन सेल्स एक समुंदर है। जिस तालाब में पानी सीमित होता है, किनारे दिखाई देते, गहराई कम होती, लेकिन जिस तरह से समुंदर में पानी भी बहुत असीम होता है, गहराई भी होती है, और मौके आने की मौका भी एकदम पानी में एकदम असीम होती है। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग तालाब इसलिए है क्योंकि हम अपनों से शुरू होता है, लेकिन सेल्स एक समुंदर इसलिए है क्योंकि यहाँ हर इंसान को एक अवसर मिलता है। तो हमें इसमें दिखावा भी बिल्कुल नहीं करना चाहिए। एक हम लोगों को जिंदगी को जोड़ते हैं, तो इसमें हमें होना, जिन लोगों को जिंदगी के जोड़ने के हमें पूरे गुण सिखाए जाते हैं, तो हमें सीखना बहुत जरूरी है। तो मैं इसका सार ये कहना चाहूंगी, जिस तरह से शब्द का, जिस तरह श्री कृष्ण थे, लेकिन उन्होंने पहले शब्दों का सहारा लिया, क्योंकि ईश्वर भी जानते थे कि शब्द ही हथियार से पहले काम आता है। फिर दूसरा होता है ज्ञान। जो हम एजुकेशन जो सीख रहे, तो सीखेंगे तो सबसे पहले हमें खुद का आकलन करना चाहिए, अनुभव हमें खुद प्राप्त करना चाहिए। क्योंकि शब्दों और कार्यों में हमें नैतिकता से हम इस गुण को सीख सकते हैं। सफलता का मतलब कामयाबी है, लेकिन सिर्फ पैसा नहीं, सिर्फ नाम नहीं। मतलब सफलता लोग आपसे सीखे, लोग कहे कि हाँ, इस इंसान में ने मेरी जिंदगी बदल दी, तो हमें ऐसा सीखना है, ऐसे गुण अपने अंदर लाना पड़ेगा। लक्ष्य, द्रोणाचार्य ने जिस तरह से लक्ष्य रखा था कि कहा, जिस तरह से अर्जुन से पूछा था, तो अर्जुन ने एक उत्तर दिया था कि मुझे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, सिर्फ एक पेड़ के पत्ते, पक्षी ही दिखाई दे रहा है। तो हमें भी अपना लक्ष्य ऐसे रखना चाहिए कि हमें अपने लक्ष्य से कभी भी भटकना नहीं चाहिए। सिर्फ हमें लक्ष्य जो रखे, नेटवर्क मार्केटिंग जो हाई रिच ग्रुप ऑफ कम्युनिकेशन में एक, उस नेटवर्क मार्केटिंग सफल कैसे है, तो हमें उस लक्ष्य पर ही ध्यान देना, उसकी एक एक बारीकियों को सीखेंगे, तो हम इसमें, इस क्षेत्र में जरूर सफल होंगे। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में लोग मना करते, समय नहीं है बोलते, कितने लोग बोलते कि घर वाले हमारे साथ नहीं दे रहे हैं। तो हमें अपने लक्ष्य से कभी भी हटना नहीं चाहिए। अगर आप सच में बदलना चाहते तो हमें सीखना बहुत ही जरूरी है, अपने आदतों को बदलना बहुत जरूरी है। क्योंकि सीख कर इंसान एक बोलने की हमें एक ताकत मिलती है, तो सीखना इस क्षेत्र में हमें बहुत ही जरूरी है। तो थैंक यू मैम, थैंक यू, आपने मुझे दो शब्द कहने के लिए आमंत्रित किया ट्रेनिंग सेशन के माध्यम से, इसलिए दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती मैम। बैक टू होस्ट मैम, मोस्ट वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम। थैंक यू, थैंक यू, कलावती। थैंक यू, थैंक यू सो मच मैम। बहुत बहुत शुक्रिया, आपको तहे दिल से नमन वंदन करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ कि आप आए और अपना सेशन को बहुत अच्छे तरीके से रखा। वाकई में मैम, आपका इतना अनुभव अच्छा कि आप जब भी आते हैं, जब वाकई में हम लोगों को बहुत कुछ अच्छा सेशन दे करके जाती हैं। और आपने सेशन में यही रखा कि सीखना क्यों जरूरी जरूरी है, नेटवर्क मार्केटिंग में सीखना क्यों जरूरी है। तो वाकई में हर क्षेत्र में सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना सीखे सफलता नहीं मिलती है। तो जो अपने लक्ष्य है, उस लक्ष्य के लिए सीखना जरूरी है। और सीखते सीखते अपने, क्योंकि जब हम लोग सीखेंगे नहीं तो सफलता नहीं मिलती है। क्योंकि इतना ज्ञान होता है, इतना प्रोडक्ट होता है, नेटवर्क मार्केटिंग में भी इतना बारीकियां होती है, तो उसके बारे में सीखना बहुत ज़रूरी है मैम। तो बहुत-बहुत धन्यवाद मैम, आपका सेशन लाजवाब रहा। और चलिए आगे मैं बढ़ती हूँ स्पेशल शेयरिंग के लिए। तो स्पेशल शेयरिंग के लिए मैं बुलाना चाहती हूँ एक और ग्रेट मातृशक्ति, जो एमपी छिंदवाड़ा से बनी है, और उनका भी बहुत अच्छा अनुभव है। मैम का भी, मैम जब भी आते हैं इतना अच्छा अनुभव अपना शेयर करती हैं यहाँ पे, कि उनकी वाणी से बहुत अच्छी, वाणी में भी बहुत मिठास और मधुरता है, तो अपनी वाणी से बहुत अच्छे तरीके से अपना अनुभव शेयर करते हैं और हर चीज को रखते हैं। तो मैं उनको सभी कोस्ट के क्लिपिंग तालियों से स्वागत करती हूँ, वेलकम करती हूँ। सावित्री ठाकुर मैम आए और अपना स्पेशल शेयरिंग को रखें। मैम स्पेशल स्पीच, मोस्ट वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम। मोस्ट वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम। जी, थैंक यू मैम। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। सभी को शुभ रात्रि। और सभी का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि सभी लोग अपना बहुमूल्य समय निकाल करके इस गुरुकुल में उपस्थित हुए हैं और आज के सेशन में सभी लोग सम्मिलित हुए हैं। उस परमपिता परमेश्वर का मैं दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ
कि आज की उनकी असीम कृपा से ही हम आज का दिन देख पाए और हम सभी लोग यहाँ एकत्रित होकर के और अपनी उपस्थिति दे पाए। सो बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और ग्रेट मातृ शक्तियों का भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि अपना समय यहाँ देते हैं और अपना बहुत ही बहुमूल्य समय को निकालती हैं और अपनी उपस्थिति को दर्शाती हैं। सो बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे आदरणीय ग्रेट गुरुजनों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ जिन्होंने गुरुकुल की स्थापना किया और हम सभी को लेकर के चल रहे हैं। सो उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और सभी का मैं चरण वंदन नमन करती हूँ। और हमारे पे सदा उनकी ऐसी असीम कृपा बनी रहे ताकि हम उनके ही वजह से हम आज इस गुरुकुल में उपस्थित हुए हैं। सो बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे संस्था के संस्थापक सरीना मैम जी और केडी प्रतापन जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आज उनकी असीम कृपा से उनकी जो लक्ष्य था, उनकी आर्थिक स्थिति में परिवर्तन और हम सभी को उन्होंने उस मुकाम तक पहुंचाया। सो बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आज उन्हीं की देन है कि हम सभी लोग इस गुरुकुल में उपस्थित हुए हैं। और आज हमारी मैम होस्टिंग कर रही कलावती मैम, लाजवाब, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं मैम। आप जब भी आते हैं अपनी मधुर वाणी से इस गुरुकुल को संजोए रखती हैं और सारी बातों को आप बहुत ही मधुरता से इस गुरुकुल में मान सम्मान के साथ आप बुलाते हैं। सो बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही आप हमारे बीच आते रहिएगा। और आज की ट्रेनिंग सेशन की बात करें हम अनीता साहे मैम, आज की ट्रेनिंग सेशन बहुत ही शानदार। आज आपने बताया कि सीखना हमारे लिए कितना जरूरी होता है। सुनना, देखना, ये सब कुछ तो बहुत बढ़िया है, लेकिन सीखना, जब तक हम सीखेंगे नहीं तब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो आज मैम ने जो सीखने से लेकर के बात कहा, ये हमारे लिए बहुत ही अमूल्य चीज है, क्योंकि सीखेंगे नहीं तो हम जीतेंगे नहीं। साथियों, आज हमारे जो भी कार्य में हम सम्मिलित होते हैं या जो भी कार्य हम कर रहे हैं, उसमें सबसे पहले हमारा सीखना बहुत जरूरी होता है। कुछ भी काम हो, बिना सीखे हम कुछ नहीं कर सकते। तो आज हमें और भी लोगों की बातों को सुनना है। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कलावती मैम, आपने मुझे स्पेशल स्पीच में बुलाया। सो बहुत बहुत धन्यवाद करती मैम। थैंक यू सो मच। आप आइए और अपने होस्टिंग पार्ट को निभाइए। बैक टू होस्ट मैम। थैंक यू सो मच मैम, बहुत बहुत शुक्रिया। आपको तहे दिल से नमन बंदन करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ कि आप आए और अपना स्पेशल स्पीच को बहुत अच्छे तरीके से रखा, क्योंकि सीखना बहुत जरूरी है। आपने भी सीखने के ऊपर दो शब्द रखा, क्योंकि अभी कोई भी फील्ड में देख लीजिए, कोई भी क्षेत्र में देख लीजिए, जब तक ले वाकई में उस चीज में हम लोग सीखेंगे नहीं, जब तक ले, क्योंकि बिना सीखे लोग हर जगह आते हैं लेकिन उसमें आकर के सबसे पहले सीखते हैं, क्योंकि और नेटवर्क मार्केटिंग भी एक सीखने का बिजनेस है। ये नहीं कि सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग में हम जुड़ गए और यहाँ से उम्मीद करते हैं कि अब यहाँ से मेरा पैसा बरसने लगेगा, तो ऐसा नहीं होता है साथियों। सबसे पहले हम लोग जब नेटवर्क मार्केटिंग में जब हम लोग जुड़ते हैं, तो सबसे पहले उसमें हम लोग सीखते हैं कि इसका प्रोडक्ट क्या है, इसका हर चीज कैसा है। तो सबसे पहले हम लोग अपने अपलाइन से, अपने लीडर से सीखते हैं और सीखते सीखते तो हम लोग सीखते सीखते आगे बढ़ते हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने दो शब्द रखा। और चलिए आगे बढ़ती हूँ। मैं शेयरिंग पार्ट के लिए एक और ग्रेट लीडर को मैं बुलाना चाहती हूँ, जो इस गुरुकुल के आन बान शान है और अपने बानी दे थी, अपने इस गुरुकुल में आकर के अपने सुरों के धनी हैं, क्योंकि जब गुरुकुल में आते हैं और अपना भजन कीर्तन के माध्यम से इस गुरुकुल को सुशोभित करते हैं, तो मैं उनको सभी को होस्ट के क्लिपिंग तालियों से स्वागत करती हूँ, वेलकम करती हूँ कि सर आए और अपना शेयरिंग पार्ट को रखे। सर राघव कर सर जी, आपको वेलकम करती हूँ। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। वेलकम सर, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे चुके सर। राघव सर, आपको होस्ट है, मोस्ट वेलकम।
थैंक यू सर, थैंक यू। मैं अनम्यूट किए बिना ही बोलते जा रहा था सर, सो सॉरी। प्रणाम है मैम जी, प्रणाम है सर। हमारे संस्था के संस्थापक क्रेडिट प्रतापन सर, श्रीना मैम को प्रणाम करता हूँ, और पैनल पे बने हुए सभी मेंटोर, सभी अपलाइन, सभी डाउनलाइन, सभी को प्रणाम करता हूँ, सभी भाई बहनों को प्रणाम करता हूँ। साथियों, आइए सुनते हैं प्यारा सा भजन। छोड़ेंगे ना हम तेरा द्वार ओ बाबा, मरते दम तक। छोड़ेंगे न हम तेरा द्वार ओ बाबा, मरते दम तक। मरते दम नहीं, अगले जन्म तक। अगले जन्म नहीं, 7 जन्म तक। 7 जन्म नहीं, जन्म जन्म तक। छोड़ेंगे न हम तेरा द्वार ओ बाबा, मरते दम तक। छोड़ेंगे न हम तेरा द्वार ओ बाबा, मरते दम तक। निर्धन को धनवान बनाए, ऐसी तेरी माया। खेल तेरी शक्ति का जग में कोई समझ नहीं पाए। दूर के अंधेरे दूर भगाए, दुख के अंधेरे दूर भगाए। आशा का दीपक मन में जलाए। छोड़ेंगे न हम तेरा द्वार ओ बाबा, मरते दम तक। छोड़ेंगे न हम तेरा द्वार ओ बाबा, मरते दम तक। कैलाश मंदिर में आप विराजे, सब पर हुक्म चलाए। भक्तों की तू लाज बचाए, पल भर में आ जाए। निर्बल को तुम देते सहारा, सबसे प्यारा बाबा हमारा। इस धरती से उस अंबर तक, छोड़ेंगे ना हम तेरा द्वार ओ बाबा, मरते दम तक। छोड़ेंगे ना हम तेरा द्वार ओ बाबा, मरते दम तक। मरते दम नहीं, अगले जन्म तक। अगले जन्म नहीं, 7 जन्म तक। 7 जन्म नहीं, जन्म जन्म तक। छोड़ेंगे न हम तेरा द्वार ओ बाबा, मरते दम तक। छोड़ेंगे न हम तेरा द्वार ओ बाबा, मरते दम तक। जय भोलेनाथ की, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय हरिश, जय जय हरिश। मोस्ट वेलकम मैम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच सर। बहुत बहुत शुक्रिया। आपको तहे दिल से नमन बंदन करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ कि आप आए और अपना शेयरिंग के माध्यम से बहुत कुछ सिखा करके जाते हैं, क्योंकि आपका शेयरिंग पार्ट जो इस गुरुकुल के माध्यम से छिपा हुआ रहता है, तो उस चीज को लेकर के हम लोगों को समझ में आता है। और आपने वचन के माध्यम से बताया कि छोड़ेंगे ने द्वार
बाबा मरते दम तक जन्म जन्म तक। तो वाकई में हम लोगों को ये गुरुकुल इतना अच्छा मिला है कि हम लोग छोड़ने का, क्योंकि हम लोग मरते दम तक इस गुरुकुल को नहीं छोड़ना चाहते हैं, क्योंकि एक गुरुकुल से इतना अच्छा हम लोग को ज्ञान मिल रहा है। तो एक गुरुकुल तो छोड़ने का सोच भी नहीं हम लोग सकते हैं, क्योंकि जब गुरुकुल में बनते हैं तो अच्छे अच्छे ज्ञान और अच्छे अच्छे विचार यहाँ पे मिलते हैं। तो यही कारण है कि हम लोग गुरुकुल में बनते हैं और सीखते हैं और अपने अंदर सभी चीजों को धारण करते हैं। तो थैंक यू, धन्यवाद सर, आपका शेयरिंग पार्ट लाजवाब रहा। तो अभी समय और है तो मैं एक और शेयरिंग लूंगी। तो मैं शेयरिंग पार्ट के लिए एक और ग्रेट मातृ शक्ति को बुलाना चाहती हूँ, राखी वर्मा मैम। आप भी आए और अपना शेयरिंग पार्ट को रखें मैम। मोस्ट वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम। मैम शायद अभी कंफर्ट जोन में नहीं होंगे। तो एक और मातृशक्ति बनी है राजकुमारी परमार मैम, मैं आपको शेयरिंग पार्ट के लिए बुलाना चाहती हूँ मैम। आप भी आए और अपना शेयरिंग पार्ट को रखें मैम। मोस्ट वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम राजकुमारी परमार मैम। यू। आपकी होस्टिंग जबरदस्त मैम, हमेशा लाजवाब रहती है आपकी होस्टिंग। धन्यवाद करूंगी परम पिता परमेश्वर को, और धन्यवाद करूंगी गुरुकुल को। जब भी सभी गुरुकुल में बने सभी को कोटि कोटि नमन, वंदन, चरण वंदन नमन। और संस्था के संस्थापन केडी प्रतापन श्री नाम है उनको चरण वंदन नमन। गुरुकुल चलाने वाले हमारे कुलदीप सर, नरेश नाथ सर, पटेल सर, सभी गुरुओं को चरण वंदन नमन। नारी शक्ति को सभी को चरण वंदन नमन। कितनी ठंडी हो रही गोल्डी। और आज मैम बता रही थी कि विश्वास, नेटवर्क मार्केटिंग विश्वास से बनता है। नेटवर्क मार्केटिंग भरोसा का बिजनेस है। नेटवर्क मार्केटिंग रिश्तों का बिजनेस है। अच्छा रिश्ता बनाना चाहिए, भरोसा होना चाहिए, और गुरुकुल में जो सीखते हैं वही सिखाना चाहिए। गुरुकुल में अच्छे से सीख रहे हैं अपन, वही अपन डाउनलाइन को बताना चाहिए। अगर मालवा से राजकुमारी परमार। थैंक यू मैम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच मैम, बहुत बहुत शुक्रिया। आपको तहे दिल से नमन वंदन करती हूँ, धन्यवाद कहती हूँ कि आप आए और अपना समय को देखते हुए आपने दो शब्द रखा, और आपने भी बहुत अच्छे से बताया कि नेटवर्क मार्केटिंग भरोसे का बिजनेस है, विश्वास का बिजनेस है। जो इसमें भरोसा और विश्वास और धैर्य बना लेता है उस वो इंसान सफल होकर के रहता है, क्योंकि ये बिजनेस एक दिन का नहीं है। तो ये बिजनेस हम लोगों को भरोसे और विश्वास से जब हम लोग इस बिजनेस में बनेंगे तो एक न एक दिन सफलता जरूर मिल पाएगी। तो बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद मैम आपका। आपका शेयरिंग पार्ट लाजवाब रहा। और आगे बढ़ते हैं क्लोजिंग पार्ट के लिए। तो क्लोजिंग पार्ट के लिए मैं बुलाना चाहते हैं एक और ग्रेट मातृशक्ति को, जो एमपी पांडुना से बनी है, और मैम का बहुत अच्छा सेशन हर पार्ट रहता है। तो मैं उनको बुलाने के लिए काफी नहीं हूँ, क्योंकि सभी होस्ट के क्लिपिंग तालियों से मैम का स्वागत करना चाहती हूँ, और सभी लोग हमारा साथ दे। मैम वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम। सुमित्रा डिगर्सी मैम, मोस्ट वेलकम। मोस्ट वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम। सुमित्रा मैम, मेरी मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम। वेलकम मैम, वेलकम। सॉरी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपने बस मुझे तो इनवाइट सही किया है तो इसके लिए। बिल्कुल लीजिए, और थोड़ी भी तकलीफ है तो रहने दीजिए। नहीं सर, मैं कोशिश करूंगी जरूर। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी ऑल पार्टिसिपेट का, कि आप सभी अपना कीमती समय इस गुरुकुल में देते हैं। उसके लिए दिल से धन्यवाद करती हूँ। और सर्वप्रथम तो धन्यवाद करना चाहूंगी परमपिता परमेश्वर का, कि उनका आशीर्वाद हम सभी के साथ इसी तरह बना रहे, और हमेशा हम सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे, और अपने जीवन में आगे बढ़ते रहे।
मैं उनका दिल से धन्यवाद करती हूँ। और सभी हमारे ग्रेट गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद, स्पेशली हमारे ग्रेट गुरु कुलदीप सर जी, उनको मैं जितना भी धन्यवाद करूँ कम है। और धन्यवाद करना चाहूंगी ऐसे शानदार सिस्टम के संस्थापक केडी प्रतापन सर और सन्ना प्रतापन मैम को, जिनके माध्यम से हम सभी को आज इतना शानदार सिस्टम मिला, ये गुरुकुल मिला और एक हाई रिच परिवार, जहाँ हम सभी कुछ न कुछ हर रोज सीखते हैं। और आज का सेशन भी सीखने के ऊपर ही था, तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ आज की हमारी ग्रेट होस्ट, ग्रेट मातृशक्ति कलावती मैम का, जिनकी शानदार होस्टिंग और बहुत ही शानदार तरह से आज का मंच संचालन कर रही है, तो उनको मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। और वो बखूबी हर पार्ट को बहुत ही शानदार तरह से निभाती है और हमेशा अपना कीमती समय देती है, तो मैं उनके लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी। क्योंकि समय सभी के पास होता है, लेकिन हम उस समय का कहाँ सही उपयोग करते हैं और हम क्या सीखते हैं, ये मायने रखता है। और उस समय को हम अगर सीखने में लगा रहे हैं, तो वो सीखना हमारे जीवन के लिए कितना ज्यादा जरूरी होता है। तो ये महत्व हमें सिखाती है हमारी मातृशक्ति कलावती मैम। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और आज की हमारी ग्रेट ट्रेनर, ग्रेट मातृशक्ति अनीता शाह मैम को भी मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। बहुत ही शानदार तरह से मैम ने आज अपने सेशन में सीखने के ऊपर हम सभी के बीच सेशन रखा। तो सीखना हम सभी के जीवन में बहुत ज्यादा मायने रखता है, चाहे हम किसी भी किसी भी क्षेत्र में हो, तो उस क्षेत्र का ज्ञान लेना जरूरी होता है। जब तक हमें किसी चीज का ज्ञान न हो, तो हम उस क्षेत्र में कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। चाहे हम स्कूल जाए, तो स्कूल में भी हमें कुछ भी समझ में नहीं आता शुरुआती दौर में, लेकिन हम धीरे धीरे शब्दों को पहचानना सीखते हैं, फिर उन्हें लिखना सीखते हैं, बोलना सीखते हैं और शब्दों से पूरे वाक्य तक पहुंचते हैं और पूरे वाक्य से लेकर हम किताब तक पहुंचते हैं। तो पूरी किताबों का ज्ञान हम जब लेते हैं, तो उससे हमें बहुत सारी नॉलेज मिलती है, बहुत सारी तकनीक हम सीखते हैं। अगर कुछ हमें अपने जीवन में करना है, तो उस चीज के बारे में हम जानते हैं, समझते हैं। हमारे पास कई सारे ऐसे ग्रंथ है, जहाँ कुरान है, तो उनसे भी हमें बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। लेकिन हम हमारे सामने अगर बहुत से ग्रंथ भी रखे हो या बहुत सारी चीजें हमारे सामने रखी हो, लेकिन अगर हमें उस चीज का ज्ञान ही ना हो, तो हमारे लिए उसके कोई मायने नहीं होंगे। लेकिन जब हम सीखते हैं और सीखने के बाद अगर हमारे सामने कोई चीज आती है और उस चीज के मायने हमें पता हो, तो उसका हम सही तरह से उपयोग कर सकते हैं। तो ये ज्ञान हमें वहां पहुंचा सकता है जहां हमने सोचा है, हमने सपने देखे हैं, लेकिन उसके लिए हमारे बड़े सपनों को पूरा करने के लिए भी हमें ज्ञान की जरूरत है होती है। और उस ज्ञान को हम इस गुरुकुल के माध्यम से सीखते हैं, हमारे गुरुजनों के माध्यम से सीखते हैं। हमारी मातृशक्ति, सभी हमारे ग्रेट ग्रेट लीडर्स जो सभी बने रहते हैं इस गुरुकुल में, सभी हर व्यक्ति, मैं हमेशा कहती हूँ कि हर व्यक्ति सब कुछ नहीं जानता, लेकिन हर व्यक्ति कुछ न कुछ जरूर जानता है। तो हमें हर व्यक्ति की जुबान से उनके सोच, उनके विचार, उनके अनुभव जब हम सुनते हैं, तो हमें अपने जीवन को किस तरह से जीना है, ये सारा ज्ञान गुरुकुल से। और नेटवर्क मार्केटिंग के लिए जो हमें ज्ञान की जरूरत है, हमारी स्किल, हमारे बोलने की कला, हमें लोगों से किस तरह से मिलना है, किस तरह से हमें अपना व्यवहार रखना है, तो इन सारी चीजों को आज मैम ने बहुत ही शानदार तरह से हम सभी के बीच में रखा। तो मैम का मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और शेयरिंग पार्ट में आए हमारे बीच हमारे ग्रेट लीडर, उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। राघव सर जी, जो हमेशा गुरुकुल को बहुत ही शानदार तरह से संगीत में बनाते हैं। और जीवन में संगीत का भी एक अलग ही महत्व है। व्यक्ति दुखी हो तो संगीत सुने, तो
उसका माइंड फ्रेश हो जाता है और उन सारे दुखों को भूल जाता है और वो खुश हो तो उसकी खुशियां और अधिक बढ़ जाती है। तो ये संगीत का महत्व है। लेकिन जिस व्यक्ति ने अगर संगीत बनाया हो तो उसने भी सीखा है पहले, और उसके बाद में ही हम आज उसका आनंद उठाते हैं। तो हर चीज जब सीखने के लिए हम सभी के लिए यहाँ पर उपलब्ध है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अब जरूरत है हमें स्वयं को तैयार करने की कि हम अपने आप को कितना सिखा पाते हैं और कितना ज्ञान हम इस गुरुकुल के माध्यम से ले पाते हैं। तो ज्ञान हमेशा लेते रहना चाहिए क्योंकि ज्ञान लेने से बढ़ता है और देने से भी बढ़ता है, क्योंकि देने से हमारे अनुभव बढ़ते हैं। तो इसी तरह इस गुरुकुल में आते रहे, हमेशा सीखते रहे, सिखाते रहे और अपने जीवन में हमेशा इसी तरह आगे बढ़ते रहे। तो आप सभी का मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आप सभी ने मुझे इनवाइट किया, मुझे मौका दिया, और आप सभी का आशीर्वाद इसी तरह बना रहे और मैं आप सभी के बीच दो शब्द रख पाई। तो मैं अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली समझती हूँ कि आप सभी का सहयोग और सपोर्ट मुझे मिलता है। तो उसके लिए दिल से धन्यवाद करती हूँ सभी ऑल पार्टिसिपेट को, और ज्यादा समय न लेते हुए मैं अपनी वाणी को विराम करना चाहूंगी और बैक टू होस्ट करना चाहूंगी हमारी ग्रेट ग्रेट मातृशक्ति कलावती मैम। मोस्ट वेलकम मैम। थैंक यू, थैंक यू, मोस्ट थैंक यू, वेलकम मैम। थैंक यू सो मच मैम। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, आपको तहे दिल से नमन बंदन धन्यवाद करती हूँ। आप आए और अपना स्वास्थ्य को ना ठीक होते हुए भी आपने क्लोजिंग पार्ट को बहुत अच्छे से निभाया, और वाकई में आपने भी टॉपिक के बारे में बताया सीखना क्यों जरूरी है। क्योंकि जब हम लोग शुरू शुरू स्कूल जाते हैं तो हम लोगों को कुछ नहीं समझ में आता है और लगता है कि ये सब तो सिर्फ ऐसे ही हैं। लोग कहता है ना कि काला अक्षर भैंस बराबर। तो जो चीज हम लोग नहीं सीख पाते हैं, नहीं जानते उसके बारे में, सबसे पहले इतना भारी लगता है, इतना भारी लगता है कि हम लोगों को कभी सीख ही नहीं पाएंगे। लेकिन धीरे धीरे उस चीज को अध्ययन करते जाते हैं, सीखते जाते हैं, और फिर वही जब सीख लेते हैं तो वही काम इतना आसान हो जाता है कि फिर हम लोग सोचते हैं कि ये काम तो इतना आसान है, और लोगों के प्रति सोचते हैं और बताते भी हैं कि ये बहुत अच्छा आसान काम है। लेकिन जब नहीं सीखे रहते हैं तो वो काम इतना लगता है कि ये काम तो हम लोग से कभी होगा नहीं। तो इसलिए सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जिन जीवन का कला ही है सीखने का। क्योंकि जब तक सीखेंगे जभी तक जीतेंगे, जब सीखेंगे नहीं तब जीतेंगे नहीं। इसलिए सीखते रहे और हर जंग जीतते रहे। तो बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद मैम आपका। और आगे बढ़ती हूँ आशीष बच्चन के लिए। तो आशीष बच्चन के लिए मैं बुलाना चाहती हूँ एक ग्रेट लीडर को, जो उत्तर प्रदेश महोबा से बने हैं, और उनका भी बहुत अच्छा अनुभव है और जब सर आते हैं बहुत कुछ हम मैम लोगों को मैम सिखा करके जाते हैं। प्लीज मैम, जी सर। मैम प्लीज, प्लीज मैम, मेरी थोड़ी नासाज है, इस वजह से मैं नहीं बोल पाऊंगा मैम। प्लीज सॉरी मैम। जी मैम सर, मुखर्जी थैंक यू सर। मुखर्जी सर को ले लीजिए। जी सर, जी सर। तो चलिए, शायद सर कंफर्ट जोन में नहीं है तो हम आगे बढ़ते एक और ग्रेट लीडर को। क्योंकि आज मातृशक्ति दिवस का दिन है तो मैम प्रिया मैम शायद कंफर्ट जोन से बाहर, नेटवर्क से बाहर हो गए। तो राज मुखर्जी सर को मैं बुलाना चाहती हूँ, जो छत्तीसगढ़ समूह से बने हैं, और सर का अच्छा अनुभव हम लोगों को बहुत कुछ सिखाते हैं। तो मैं सभी को होस्ट के क्लिपिंग तालियों से सर का स्वागत करती हूँ, वेलकम करती हूँ। सर आए और अपना आशीष वचन हम लोगों को दे। सर मोस्ट वेलकम, सर मोस्ट वेलकम, राजकुमार मुखर्जी सर। बहुत बहुत धन्यवाद कलावती मैम जी, जो कि आपने मुझे इस रात्रिकालीन गुरुकुल की पाठशाला में दो शब्द रखने का मौका दिए। और हमारे जो गुरुवर हैं, हमारे जो महागुरुदेव हैं, जिनके वचनों को हम आशीष के रूप में रखते हैं, समझ लीजिए हमारे ये गुरुकुल का प्रसाद है। और आज हमारे गुरुवर द्वारा यह मौका दिया गया कि प्रसाद का वितरण जो है हम करें, तो हम अपने आप को धन्य मानते हैं। सर्वप्रथम परमपिता परमात्मा को ही नमन बंदन, जिन्होंने हमें इस दुनिया में लाया और हमें एक नया जीवन दिया और
आप सभी साथियों के साथ में रहने का एक सुनहरा मौका दिया, इसके लिए उस परमपिता परमात्मा को नमन बंदन। अपने माता पिता के साथ साथ आप सभी साथियों के माता पिता को चरण वंदन नमन। हमारे इस संस्था के संस्थापक केडी प्रथापन सर, सरीना मैम को भी चरण वंदन नमन करता हूँ। साथ में हमारे इस गुरुकुल में उपस्थित हमारे गुरुवर, हमारे महागुरुदेव और हमारे जितने साथी बने हैं, पुरुष शक्ति, मातृशक्ति, आप सभी को नमन बंदन, जो कि आज हम इस गुरुकुल में उपस्थित हैं और अपने अपने भावनाओं को, अपने अपने विचारों को एक दूसरे को साझा करते हैं और सीखते हैं, सिखाते हैं, क्योंकि यह गुरुकुल हमारे लिए एक हमारे गुरुओं का परिवार है और यहाँ हर व्यक्ति कुछ न कुछ सीख रहा है और अपने आप को निखारने की कोशिश कर रहा है। और यह हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि हम इस गुरुकुल के शिष्य हैं और गुरुकुल का जो मकसद है हमारे जीवन को एक नया जीवन प्रदान करने के लिए, इसके लिए हम सदैव इस गुरुकुल का नमन वंदन करते रहेंगे। साथियों, आज हमारे जो पोस्टिंग में आई हैं हमारे कलावती मैम जी, जिनके वाणी में निरंतरता और वो सार्थकता शब्द जो कि सदैव बहते रहते हैं, और इनके जो भी हमारे भूमिका में आते हैं, हमारे कलावती मैम जी, सदैव उनका भूमिका लाजवाब रहता है, शब्दों का मिठास सदैव बना रहता है। तो आज भी हम कलावती मैम जी के शब्दों को, उनके वाणी को सुनने का जो सौभाग्य इस गुरुकुल को हुआ, और आपका संचालक जबरदस्त रहा मैम जी, इसलिए आपको धन्यवाद। आज हमारे अनीता शाह मैम जी ने भी ट्रेनिंग के रूप में हमें बहुत कुछ बताए और उन्होंने सीखने का जो जीवन में एक अद्भुत कला है और इस कला के चलते मनुष्य जीवन जो है निखरता है और बहुत कुछ उपलब्धियां प्राप्त करता है, इसके बारे में भली भांति हमें सुनने को मिला, जिसके लिए गुरुकुल आपका आभारी रहेगा। और हमारे जो शेयरिंग में आए राघवकर सर जी, स्पेशल में भी हमारे मैम जी आई, सभी साथियों का जो भूमिका है लाजवाब रहा और सभी ने इस गुरुकुल में जो सीखा है और जो सीखना है, इसी के तथ्य में अपने बातों को रखा, तो बहुत ही सराहनीय है आज के जो हमारे गुरुकुल में जो पाठ चला। और साथियों, एक चीज कहना चाहूंगा, जब आंखों में अरमान लिए मंजिल को पाना मान लिया, जब आंखों में अरमान लिए मंजिल को पाना मान लिया, फिर मुश्किल क्या आसान क्या, बस ठान लिया तो ठान लिया। आज चाहे मातृशक्ति हो या पुरुष शक्ति हो, सबने इस गुरुकुल के भरोसे, इस गुरुकुल में अपना जो योगदान दे रहे हैं और अपने आप को निखार रहे हैं। और हमने जो प्रतिज्ञा की है कि हम गुरुकुल के नाम को ऊंचा करेंगे और सदैव इस गुरुकुल का नाम ऊंचा रहेगा, क्योंकि हम जितने भी साथी बनते हैं सबका यही मकसद है कि हम अपने आप को एक ऐसे जगह में स्थापित करें कि जहाँ पे भी रहें किसी को लगे कि ये गुरुकुल के शिष्य हैं। आज के परिवेश, हम जिस स्थिति में, जिस परिस्थिति में गुजर रहे हैं, ऐसे परिस्थिति में भी हम गुरुकुल का मान और गुरुकुल का सम्मान सदैव पाना चाहते हैं। यह हमारे मातृशक्ति और पुरुष शक्ति सब ने यह ठान लिया है। तो आज का सेशन बहुत ही जबरदस्त रहा और हमने जो ठाना है साथियों, यह ऊपर वाले की भी निगाह है कि मेरे जो बच्चे हैं जो इस गुरुकुल में उपस्थित हैं, यह बिना इनकम के भी अपने आप को निखार रहे हैं, सुधार रहे हैं और एक नया जीवन जीने की कोशिश कर रहे हैं। तो यह सदैव उस ऊपर वाले ने भी हमें चाहा है शायद, क्योंकि ऐसे साथियों का जो मिलन हमारे इस गुरुकुल में हुआ है, हर व्यक्ति अपने आप में लाजवाब है और हर व्यक्ति अपने आप को एक नया रूप में देखना चाहता है। इसीलिए यहाँ पे
सीख रहे हैं सब चीज। और अहोभाग्य हमारे कि ऐसे गुरुवर हमें मिले हैं जिनका लक्ष्य यही है साथियों कि मेरे बच्चे सदैव एक अलग से पहचान आए, उनका हर सपना पूरा हो। ऐसे हमारे गुरुवर माननीय कुलदीप सर, माननीय नाग सर का जो ये अरमान है, उनका जो लक्ष्य है, इसे हमें पूरा करना है, क्योंकि गुरुकुल हमें यही सिखाता है। तो आज का जो भूमिका रहा, जितने भी हमारे मातृशक्ति का, क्योंकि मातृशक्ति का दिन था, और मातृशक्ति तो हमारे गुरुकुल की शान है, वो हमारे लिए एक पहचान है, एक प्रेरणा है, क्योंकि उनके हर बातों में ममता के साथ साथ एक लक्ष्य को पाने का जो जुनून दिखता है, यह हम सब सीखते हैं और सदैव सीखते रहेंगे। तो आज हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। इसी सीख को हम अपने जीवन में अमल करें, और जीवन जीने का जो नया, जो हमें हर वक्त एक शिक्षा मिलता है, इसे ग्रहण करते हुए, अमल करते हुए अपने जीवन में लाए और इसी से आगे बढ़ें। इसी आशा और विश्वास के साथ में मैं राजकुमार मुखर्जी, महासमुंद छत्तीसगढ़, आप सभी साथियों को नमन वंदन करते हुए अपने वाणी को यहीं पे विराम देता हूँ। जय जय हरि, जय जय हरि। जय जय आइए मैम, हरी, जय कंटिन्यू जय करिए। हरी सर। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया। आपको तहे दिल से नमन वंदन करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ कि आप आए और अपना आशीष वचन हम लोगों को बहुत अच्छे तरीके से रखा। और आपने भी बोला कि हम लोग मातृशक्ति पुरुष शक्ति सभी लोग ने ठाना है कि इस गुरुकुल की मान मर्यादा को घटने नहीं देना है। तो वाकई में हम लोग सभी इस गुरुकुल को कभी ये नहीं होने देना है। और क्योंकि यहाँ से हम लोग जब ठाना ही है कि, और सर का भी कहना ही है कि तुम मुझे समर्पण दो, मैं तुम्हें बुलंदियां दूंगा, तो इनकी बातों को मिथ्या होने नहीं देना है। तभी गुरुकुल की मान मर्यादा बनी रहेगी और हम लोग सभी लोग अपने हर काम को करते हुए यहाँ पे आकर के सीखना है और सीखते सीखते आगे बढ़ना है। तो इतना अच्छा हम लोगों को मार्गदर्शक दर्शक मिले हैं, तो उनको कभी ये नहीं होने देना है और हम लोग सीखते सीखते आगे बढ़ना है। तो थैंक यू, धन्यवाद सर, आपका से आशीष वचन बहुत अच्छा रहा सर। और अभी ठंडी का मौसम है तो सभी लोग आराम करना चाहेंगे, तो मैं अपने वाणी को विराम करती हूँ और फिर से हम लोग मिलते हैं सुबह के 6:55 के सेशन में। तो सभी लोग स्वस्थ रहेंगे और मस्त भी रहेंगे और सभी लोग सुबह मिलेंगे हम लोग सभी साथी। तो सभी को जय हरि, जय हिंद, शुभ रात्रि। जय जय हरि, सर अनम्यूट का जय ऑप्शन दे हरि, सर। जय जय हरि, हरि, जय 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 हरि, हरि, जय लव हरि। यू सब हरि। कुछ जय प्रेम जय भरे हरि, रहे। जय 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 हरि, जय 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 हरि, जय जय हरि, जय 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 हरि। हरि, जय जय हरि।